गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए उस कुल मालिक को जिसको मालिक के प्रति प्रेम और विश्वास देना होता है उसे भरपूर देता है। और यह साखी सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि अगर मालिक के प्रति विश्वास और उस मालिक से अगर प्रेम हो तो इस लड़की की तरह जिसने की छोटी सी उम्र में एक ऐसी सेवा पेश की जिसे देखकर वहाँ के सारे सेवादार भाई बहन और वहाँ की संगत हैरान हो गई और उस मालिक से बस एक ही फरियाद करने लगी कि हे मेरे मालिका, अगर तेरे से प्रेम की अगर सीख मिले तो इस बच्ची से मिलेगी हमें। और अगर हे मालिक उस मालिक पर अगर भरोसा करने की अगर ताकत दे तो इस बच्ची की तरह दे जिसे कि उस मालिक पर अटूट विश्वास और सेवा में इतना भाव कि उसे देखकर हम आम जो संगत रहती है और सेवादार रहते हैं वहाँ सभी उससे बड़ी ही प्रेरणा मिलती है कि हे मेरे मालिक, जिस पे तो दया करता है उसकी कोई उम्र नहीं होती और जिसे उस मालिक से मिलना होता है उसकी कोई उम्र मोहताज नहीं रहती कि इस उम्र में जाकर मालिक से मिलेंगे। तो यह सच्ची साखी है जी, जिसे सुनने के बाद हर एक सत्संगी भाई बहन के मन में वह बीज अंकुरित होगा जो कि एक दिन बड़ा होकर उस मालिक से हमें मिला देगा। यानी कि सेवा का जो बीज है वह पनपने लगेगा, भजन सुमरन का जो बीज है वह पनपने लगेगा। और यह साखी सुनने के बाद हमें जो प्रेरणा मिलने वाली है वह तो हमें अंदर से पूरा उस मालिक के प्रति प्रेम में विवश कर देगी पढ़ने के लिए। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा एक छोटे से सत्संग घर में एक छोटी सी लड़की किस तरह से सेवा का एक दान बख्शती है जिसे देखकर सभी संगत हैरान हो जाती है। और वह कोई आम बच्ची नहीं बल्कि कोई पुण्य पुराने समय की कोई जीवात्मा थी जिसकी कोई सेवा अधूरी रह गई होगी, जिसका कोई भजन सुमरन अधूरा रह गया होगा। और उस मालिक ने दया करके वापिस से अपने सत्संग घर बुलाया, उसे सेवा दी और उसे नामदान की बख्शिश करके अपने में मिलाने की पूरी एक योजना बनाई। तो साखी में हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले देखिए सदगुरु प्यारे चैनल को आप जी लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत भरी साखी मिल सके जो कि हमें उस मालिक की सेवा सुमरन भजन और सत्संग में हमें विवश कर दे जाने को। यह प्रेरणा हमें इतनी ज्यादा मिलनी चाहिए कि हम सत्संग में जा सके, सेवा कर सके और भजन सुमरन का महत्व जान सके। हम आजकल सत्संग में जाते नहीं हैं, इस दुनियावी कामकाज में उलझ जाते हैं। तो ये साखियाँ सुनने के बाद हमारे मन में वहाँ विचार जरूर अंकुरित होता है कि हमें भी सेवा करनी चाहिए, सत्संग करना जाना चाहिए और हमें भी भजन सुमरन में बैठना चाहिए, क्योंकि उसका फल जो मिलता है वह इस दुनिया की दौलत से हम उसको तुलना नहीं कर सकते। तो साखी में हम आगे चलते हैं। तो सात संगत जी, यह साखी एक छोटे से गाँव की है जहाँ पे एक छोटा सा सत्संग घर हुआ करता था। वहाँ के सेवादार भाई बहन बहुत ही प्रेमी थे। वहाँ पे अभी कोई देरे की तरफ से ना तो कोई जमीन अलर्ट हुई थी और ना ही वहां सत्संग घर था, लेकिन एक छोटी सी जगह थी, वहां पे कुल मालिक की परमिशन मिल गई और वहां सत्संग घर छोटा सा एक हिस्से में खुल गया। सात संगत जी, वहां के सेवादार बड़े ही प्रेमी और बहुत ही अच्छे विश्वासी और सेवा करने वाले थे। उन्हीं में बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से एक सत्संगी घर में एक छोटी सी लड़की थी जो कि कुल मालिक की दया मेहर से हर एक रविवार को सत्संग में जाया करती थी। और देखिए वह जब सत्संग घर जाती थी तो वहां इस तरह से जाती कि रास्ते में जो भी मिलती संगत सभी को एक ये मान के चली कि संकेत देकर जाती कि भाई अगर मालिक से मिलना है तो उम्र उसकी मोहताज नहीं होती। ऐसा नहीं कि किस उम्र के पड़ाव में जाकर हमें भजन बंदगी करना है, मालिक से जुड़ना है या सत्संग में जाना है। हमें तो उम्र की बिना परवाह किए उस मालिक से जब मौका मिले तभी से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ जो अनमोल देह मनुष्य की देह मिली है इसकी कोई हमें पता नहीं है कि कितने दिनों की मिली है। तो सत्संग जी जैसे वो घर से निकल कर आती सभी से राधा स्वामी करती, राम राम करती, जो भी जैसा व्यक्ति बोलता वो वैसा करती और सभी को बड़े ही प्रेम प्यार से न्योता भी देकर आती कि आप जी भी सत्संग में चलिए, क्योंकि इस उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता कि कितने दिन के लिए हमें मिली है। जितना हो सके उतना सत्संग में जाएं। सत्संग जी अब वहाँ सत्संग घर आ जाती और वहाँ बड़े ही प्रेम प्यार से जो भी उसको सेवा मिल जाती, साफ सफाई करना या फिर बर्तनों की सफाई करना या फिर पट्टियों की सफाई करना, पट्टियों की जो बिछाने वाली है वो पट्टियाँ बिछाना, या इस प्रकार से कि जो वहाँ सेवा मिल जाती सभी के साथ बड़े ही प्रेम प्यार से सेवा करती और इतने प्रसन्न और इतनी फुर्ती से सेवा करती
थी कि सभी सेवादार भाई बहन उसको देखकर, जो कि सेवा नहीं करते थे, वो भी हैरान हो जाते थे और कहते थे कि भाई हमारी जो उम्र और हमारी जो सेवा है वह तो बेकार चली गई। इस छोटी सी लड़की को तो देखो, उस मालिक की कितनी दया मेर और कितना विश्वास है इसके अंदर। उस मालिक की इतनी बख्शिश है कि यहाँ दौड़ दौड़ कर सेवा करती है। और देखिए, जहाँ पर कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद लोग उस काम को नहीं कर पाते, वह छोटी बच्ची उस काम को भी कर जाती, उस सेवा को भी उस मालिक का हुक्म मानकर कर जाती। साथ संगत जी ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। साथ संगत जी उस लड़की के जो मस्तिष्क पर, जो उसके कपाल पर जो तेज था, वो देखते ही बनता था। और जब भी सेवा से फ्री होते, सत्संग सुनकर फ्री होती संगत, तो वहाँ सभी के बीच बैठ जाती और सभी उससे कहते कि तू कुछ सुना। तो भाई वहाँ ऐसी ऐसी रूहानियत भरी बातें बोलती कि जिसे सुनकर सारी संगत की रूह कांप जाती और रोम रोम खड़े हो जाते। वहाँ ऐसी अंदरी मंडलों की जो बातें बताती, मानो कि रब ने उसे पहले से इन चीजों का ज्ञान दे रखा है। बस कहीं छोटी मोटी अगर उसकी सेवा रह गई थी, भजन सुमरन में पूरा वक्त नहीं दे पाई थी, इसलिए उसे डबल से इस जिंदगी में, इस संसार में आना पड़ा, ताकि उसकी भजन बंदगी पूरी हो जाए, उस मालिक के घर वापस पहुंच जाए। तो साथ संगत जी सभी उसको हर रविवार को सेवा के समाप्त होने के बाद, उस सत्संग पूरा होने के बाद आसपास बैठ जाते और उससे रूहानियत भरी बातें पूछने लगते। और जब वहां बोलना शुरू करती थी तो सभी जो भी आसपास बैठे रहते थे वो मंत्र मुक्त हो जाते और सभी ध्यान में लग जाते। साथ संगत जी वह कहते कहते कब 1 से 1.5 घंटा हो जाता पता नहीं चलता किसी को, और सभी ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे कि सबकी सूरतें चढ़ जाती थी और वहां आनंद लेने लग जाते थे भजन सुमरन में। साथ संगत जी ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक बार की बात है, उस सत्संग घर में उस दिन सत्संगकर्ता जी का आने का शेड्यूल नहीं था। उस दिन केवल सीडी लगना था। साथ संगत जी उस दिन सुबह सवेरे से वहाँ छोटी सी लड़की सत्संग घर आ जाती है और इतने प्रेम प्यार से ब्यास गादी को सजाती संवारती और इतने अच्छे से स्टेज को सजाती है, मानो आज रब स्वयं सत्संग फरमाने आ रहे हैं, आज स्वयं बाबा जी महाराज जी उनको दर्शन देने आ रहे हैं। अब वो तो जानी जान है, मालिक जिस पे दया कर देता है, जिस पे बख्शिश कर देता है, उसको पहचानने की उसको फिर सब पता रहता है। साथ संगत जी उस दिन आप जी सुनकर हैरान रह जाओगे, कोई पाठी जी और सत्संगकर्ता जी कोई नहीं आए थे, लेकिन उस दिन का जो सत्संग था, सत्संग खत्म होने के बाद, यानी कि सत्संग पूर्ण होने के बाद संगत लगभग 30 मिनट तक चुप बैठी रही, मानो ऐसा लग रहा हो कि बाबा जी अब दर्शन देने आए हो और सामने साक्षात कुल मालिक बैठे हो। यानी कि संगत उस दिन 1 घंटा 30 मिनट तक बैठी रही पंडाल में, और वहाँ छोटी सी जो लड़की थी वहाँ अपने ध्यान में मग्न थी और उसकी सेवा सिर्फ इतनी थी कि संगत को बड़े ही प्रेम प्यार से बैठाना। साथ संगत जी उस दिन वहाँ छोटी सी लड़की लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक भजन सुमरन पर बैठी रही, और इसको देखकर वहाँ का माहौल इतना शांत, इतना प्यारा हो गया। सिर्फ उस प्रकृति की दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही थी और इतना शालीनता से वह माहौल इतना सुंदर हो गया, इतनी प्यारी खुशबू आने लगी। वहाँ की प्रकृति, वहाँ का नेचर, वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध महसूस होने लगा कि संगत को वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। 1-1.5 घंटे के बाद जब वहाँ छोटी सी बच्ची ध्यान पर से उठी तो वहाँ का माहौल एकदम से चेंज हो गया और सत्संग का पता ही नहीं चला कि कब सत्संग पूर्ण हो गया था और कब इतना समय गुजर गया। साथ संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, जब इतना नूर, इतना प्रेम और इतनी ताकत वो मालिक बख्शता है तो वो उस जगह का, उस स्थान का क्या वातावरण रहा होगा। साथ संगत जी क्या हम ये नहीं कर सकते? इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि हम सत्संग घर जाएं और हर एक सेवादार भाई और हर एक संगत अपने मन में संकल्प कर ले कि मुझे हर रविवार को या गुरुवार को जब भी जहाँ भी सत्संग हो हमारे छोटे छोटे इलाकों में या हमारे सत्संग घरों में, मेजर सेंटर की बात नहीं चल रही, यहाँ चल रही छोटे छोटे संगत जो सेंटर रहते हैं या मेजर सेंटर पे भी रविवार को सत्संग होते हैं, उन पे हमें एक अंदर से हमारे अंदर एक मालिक के प्रति प्रेम जगाना है और हमें संगत का भी दायित्व है, सेवादार भाई बहनों का दायित्व है कि हमें इतना प्रेम बख्शना है। वहाँ जो संगत आ रही है उनको स्वयं रब मानना है। यह मानो कि बाबा जी स्वयं आकर सत्संग पंडाल में सत्संग सुनने आए हैं। साथ संगत जी अगर हमने हर एक सेवादार भाई बहन ने, हर एक संगत ने यह सोच लिया कि जो मेरे बगल में बैठे हैं वहाँ स्वयं रब है,
क्योंकि हम किसी को नहीं जानते वहाँ। देखिए आप जी ने भी, हमने भी कई सत्संग सुने हैं, कई बार हम सेवा में भी गए हैं, लेकिन हम सभी महसूस करते हैं कि जो होने वाला नहीं होता है वहाँ भी वहाँ हो जाता है। यानी कि हमने सोचा क्या और हो क्या गया, क्योंकि जो भी होता है वो रब की मर्जी से होता है। हमने कई बार यहाँ हमने प्लानिंग करके गए कि ये करना वो करना, लेकिन वो नहीं होगा, वो होगा जो रब चाहेगा। साथ संगत जी कई बार हम आपस में चर्चा करते रहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और अगले दिन हम क्या देखते हैं कि सत्संग में कुल मालिक ने, बाबा जी महाराज जी ने वही फरमा दिया, उसी पे हमें सीख मिल गई। तो सत्संग जी आप जानते क्या हो, सत्संग घर में जहाँ हम जाते हैं वह चाहे कैसी ही जगह क्यों ना, उस जगह पे अगर कुल मालिक का सत्संग चल रहा है, सेवा चल रही है, तो हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी ताकत नहीं कि हम वहाँ पे सत्संग सुनने चले जाए, सेवा करने चले जाए, पंडाल में बैठ जाएं, या सेवादारों को और संगत को हम संभाल लें। साथ संगत जी उस मालिक की, उस रब की वहाँ पे स्वयं साक्षात, या यूं कह लो कि एक अदृश्य रूप में वहाँ पे हाजिरी होती है, वो मालिक स्वयं मौजूद होता है। यानी कि जब हम, चाहे संगत हो, सेवादार हो, जब हम सुबह सवेरे घर से सत्संग के लिए, सेवा के लिए निकलते हैं, तो उस मालिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस सेवादार भाई को, संगत को, हर एक छोटे छोटे बच्चे को, या जो भी वहाँ पशु पक्षी जो भी होते हैं सत्संग सुनते हैं, उस मालिक की जिम्मेदारी में रहते हैं कि वहाँ सत्संग घर से लेकर वहाँ वापस घर लौटाना उनकी जिम्मेवारी होती है। वहाँ मालिक स्वयं आपको लेकर आता है, वो आपके साथ चलते हैं, किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उस मालिक के जब हम सत्संग में जाते हैं तो दिव्य शक्ति और कुल मालिक स्वयं हमारे अंदर मौजूद रहता है और हमें सत्संग घर तक ले जाता है, वहाँ सत्संग सुनवाता है, सेवा करवाता है और वापस हमें घर छोड़कर जाता है। साथ संगत जी कभी आपने इस चीज पर, इस बात पर विचार किया? नहीं किया। साथ संगत जी उस छोटी सी बच्ची के जो चेहरे पर नूर था वो कुल मालिक की दया मेहर से था। अगर उस बच्ची की जो हमने साखी आज सुनी है, इस साखी से अगर हम प्रेरणा ले, तो अगर हमारे अंदर भी इतना विश्वास हो जाए, सत्संग घर को इस तरह से हम बना दें कि वहाँ इतना दया और मेहर और प्रेम इतना बांट दें कि वहाँ का माहौल ऐसा हो जाए कि मालिक स्वयं आता। और साथ संगत जी आप जी भी, सभी सत्संगी भाई बहन जानते हैं कि जहाँ प्रेम और विश्वास होगा वो मालिक दौड़ा चला आता है। जब हमने इतने संकेतों को देख लिया कि वो मालिक हाजिर रहता है, हर एक वक्त हाजिर रहता है, सिर्फ उसे तो हमें पुकारने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ महसूस करेंगे वो प्रकट हो जाएगा। तो साथ संगत जी देखिए उस बालक, उस छोटी सी बच्ची के रूप में आज बाबा जी सत्संग घर में प्रकट हो गए, या यूं कह लो कि उसके जरिए कुल मालिक ने संगत को कितना प्रेम दिया। क्योंकि वहां की संगत हमने साखी के शुरुआत में कह दिया था कि बड़ी ही प्रेमी, और वहां पे कोई बड़ा सत्संग घर नहीं था, लेकिन वहां की संगत में इतना प्रेम था कि उस छोटी सी लड़की के रूप में बाबा जी प्रकट हो गए। अब यह उस मालिक के दया मेहर नहीं है तो फिर क्या है? तो साथ संगत जी देखिए हमें सत्संग घर जाना है और जरूर जाना है, और हमें छोटे छोटे बच्चों को कभी सत्संग से रोकना नहीं है, बल्कि हमें ले जाना है और उनको बड़े ही प्रेम प्यार से कुल मालिक से जोड़ना है। हम किसी धर्म या किसी मजहब की बात नहीं कर रहे, यहाँ उस सच्चे नाम से, उस परमपिता परमात्मा, उस राम से जोड़ने की बात चल रही है। और राम नाम ज्योति हर एक के हृदय में जल रही है। उस मालिक से मिलना है तो सिर्फ शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा मिल सकते हैं। चाहे हम दुनिया में कितने धर्म या फिर कितने पुण्य कर ले, कुछ भी किसी का अच्छा कर ले, इनका सामर्थ्य नहीं कि हम उस मालिक से मिला दे। सिर्फ नाम की ताकत है कि उस मालिक से हमारा मिलाप करा देगा, और यह तभी संभव है जब हम प्रेम और प्यार से उस मालिक की सेवा करेंगे, यानी कि नाम की सेवा करेंगे। और इन सभी से सेवा करने से, सत्संग में जाने से वो माहौल बनता है कि हमारे अंदर प्रेरणा मिलती है कि हम भजन सुनन कर सके। तो साथ संगत जी यह साखी थोड़ी बड़ी जरूर हो गई। आप जी ने, सभी ने यह इतना समय दिया, आपका कीमती समय साखी सुनने के लिए। तो साथ संगत जी अगर आप जी को यह साखी दिल को छू हो और आपको पसंद आई हो, तो साथ संगत जी आप जी चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेम दिखा सकते हो और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। साथ संगत जी आप सभी साखी सुन लेते हैं, लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही साखी को शेयर करते हैं। साथ संगत जी दुनिया में देखो कितनी बुरी बातें तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी बातें रहती है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है, उनको हम धड़ाके से शेयर करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब हमारा टाइम तो उसमें बर्बाद गया ना। यदि उस कुल मालिक के नाम की कुछ बातें हमें सुनने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उस जो समय रहता है वहाँ कहीं ना कहीं हमारे अच्छे समय में तो लिखा रहा है ना। कहीं ना कहीं हम अगर शेयर कर रहे हैं अच्छी चीज़ें, तो वह भी तो हमारे हिसाब में लिखाएगा ना। तो साथ संगत जी कोशिश करें कि चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, आपका अपना चैनल है जी। साथ संगत जी तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन
आइकन पे जरूर प्रेस कर ले जी, ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी साखियाँ मिल सके जी। और अन्य सत्संगी भाइयों बहनों को भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि सभी सत्संगत जा सके जी। साथ संगत जी आजकल देखिए सत्संग में बहुत कम संगत जा पाती है, पता नहीं क्यों इस काल के दुनिया में इतनी उलझ कर रह गई कि उनके पास एक दिन 8 दिन में से एक दिन भी सत्संग के लिए वक्त नहीं निकलता। अब परसों ही हमारा रविवार है, हमें सत्संग घर जरूर जाना है जी। अगर आपके मन में प्रेरणा मिली इस साखी से, उस मालिक से जुड़ने का लगाव मिला, तो इस चैनल को, सतगुरु प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी, और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सत्संग जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए